ગુજરાતમાં સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણી પહેલા એઆઈએમઆઈએમના નેતા અને મહારાષ્ટ્રના ઔરંગાબાદના સાંસદ ઇમ્તિયાઝ જલીલ અને એઆઈએમઆઈએમના રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા વારિસ પઠાણે ચૂંટણી સંદર્ભે બીટીપી એમએલએના છોટુભાઈ વસાવા અને મહેશ વસાવા સાથે એમના નિવાસસ્થાને ઔપચારિક મુલાકાત કરી રણનીતિ મુદ્દે ચર્ચાઓ કરી હતી। બીટીપી એમએલએ છોટુભાઈ વસાવાએ જણાવ્યું હતું કે દેશ ભલે આઝાદ થયો પણ એસસી એસટી ઓબીસી અને મુસ્લિમોને આઝાદી મળી જ નથી। અમે અગાઉ પણ કોંગ્રેસ અને બીજેપી સાથે ગઠબંધન પણ કર્યું હતું। આદિવાસી સમાજનું કોઈ પણ ભલું જ નથી થયું। એઆઈએમઆઈએમના અસદુદ્દીન ઓવૈસી દેશના બંધારણ માટે લડે છે, એટલે જ અમે એમની સાથે ગઠબંધન કર્યું છે। ભાજપ સરકારે આદિવાસીઓના હક અધિકારો નથી આપ્યા। ઇકો સેન્સિટિવ ઝોન કાયદો બનાવી નર્મદા જિલ્લાના 121 ગામોના આદિવાસીઓની જમીન પણ છીનવી લેશે। સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી પ્રોજેક્ટમાં પણ 17 ગામોની જમીન સરકારે છીનવી લીધી। ભાજપ સરકાર આદિવાસીઓને આતંકવાદી અને નક્સલવાદી બનાવી દે છે। ભાજપ કોંગ્રેસ મુક્ત ગુજરાત એ અમારા ગઠબંધનનો નારો છે। અમે એઆઈએમઆઈએમના નેતાઓ સાથે બેઠકોની વહેંચણી મુદ્દે ચર્ચાનો કરીશું। આવનારી વિધાનસભા ચૂંટણીમાં પણ બીટીપી એઆઈએમઆઈએમ સાથે ગઠबंधन કરી ચૂંટણી લડશે। एआईएमआईएम के जो सांसद है जलील साहब और पठान साहब माजी एमएलए है महाराष्ट्र के, तो पधारे हुए हैं इसलिए कि पूरे भारतवर्ष में हम गरीब लोग, हमारी जो आबादी है, आदिवासी लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं, ओबीसी लोग हैं, एससी लोग हैं, तो हमको तो आज़ादी मिली नहीं है देश में। हमने लोगों ने कांग्रेस के साथ भी गठबंधन किया था, कभी बीजेपी के साथ भी बात किया था संविधान के बारे में, लेकिन कुछ नहीं किया। हमको कुछ नहीं मिलता है, हमारा बजट भी नहीं मिलता है हमको, और परेशानी करते हैं वो सरकार। इसलिए हमने सोचा कि ओवैसी साहब देश में जो लड़ रहे हैं संविधान लेकर, तो उसके साथ गठबंधन की जो बात हो रही है, इसलिए हम गठबंधन करके हमारा जो हक अधिकार जो है देश में जो छुपा रहे हैं। अभी नरेंद्र भाई मोदी की सरकार है, जो गरीबों को कुछ भी नहीं मिलता है। हमारा इको सेंसिटिव जोन बनाया है और 121 गांव जो है उसकी ज़मीन छीनने की बात है। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी बनाया है, इसमें 70 गांवों की ज़मीन ले ली है, और होटल मोटल बना के बाहर के लोगों को डालना जो मांगते हैं उसका हम विरोध कर रहे हैं। और स्थानीय चुनाव जो अभी आ रहा है, जो पंचायत का है, कॉरपोरेशन का है, रिजल्ट देगी। देखिए, पिछले कई सालों से गुजरात की जनता और विशेषकर गुजरात के युवक ये लगातार आए दिन हैदराबाद जाते थे और अवैसी साहब से यही ख्वाहिश जाहिर करते थे कि हमने भी एमआईएम पार्टी ने भी गुजरात में आना चाहिए। अब ये समझते हैं हम आज कि एक सुनहरा दिन इस वजह से मान रहे हैं कि वो ख्वाहिश आज गुजरात की आवाम की पूरी हो रही है। और हमें खुशी इस बात की है कि हम जिसके साथ यहाँ पर आ रहे हैं उनके बारे में जितना हमने पता किया, ऐसा नहीं है कि कोई पार्टी अवैसी साहब के पास आई और उन्होंने कहा कि गठबंधन। हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि छोटू भाई वसावा साहब जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी एक मिशन के तहत लगाई है, उनके साथ हमें आज जोड़ने का मौका मिल रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत खुशनसीबी की बात है कि गुजरात के अंदर हम कदम रख रहे हैं तो एक ऐसे शख्स के साथ, एक ऐसी पार्टी के साथ जिन्होंने राजनीति कम की है, सेवा ज़्यादा की है। और यही काम असदुद्दीन अवैसी साहब हैदराबाद के अंदर आप देखेंगे उनका काम जो है। और हमने ये नोट किया है कि जिस दिन से ये घोषणा की गई थी छोटू भाई वसावा साहब की तरफ से, असदुद्दीन अवैसी साहब ने जब ट्वीट किया था कि हम गुजरात में आ रहे हैं, तो जो उत्साह लोगों के अंदर हमको देखने को मिल रहा है, जो रिस्पांस लोगों के अंदर देखने को मिल रहा है। मैं तो कई सारे राज्यों के अंदर जाता हूँ, मैं आज ये समझ सकता हूँ कि मुझे ऐसा लगता था कि महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा उत्साह है, फिर बिहार गए तो ऐसा लगता था बिहार, लेकिन आप गुजरात में अवैसी साहब नहीं आए हैं,
अभी तक नहीं पहुंचे हैं, उसके बावजूद जो उत्साह है, तो यकीनन लोगों की एक ख्वाहिश थी कि एक ऑल्टरनेट के तौर के ऊपर कोई ना कोई यहाँ पर आए। हम ये समझते हैं कि आज तक जो गेम होता है, ये कुर्सी होती है और कुर्सी के अतराफ में है तो खेलना पड़ता है, म्यूजिक दबाई जाती है, जो कुर्सी के ऊपर बैठा वो सत्ता में। रिपोर्टर निमेश गोस्वामी, झगड़िया।